So this new year I am taking a challenge of running for 7 days. So the question is why I am taking this challenge? Because पिछले कुछ 2-3 महीनों से मेरा रूटीन काफ़ी मॉर्निंग रूटीन काफ़ी बिगड़ा हुआ सा है। पहले मैं वॉलीबॉल के क्लासेस के लिए जाती थी तो फिर सुबह उठ के कोई ऑप्शन नहीं था, क्लासेस के लिए जाना है, ये एक मोटिवेशन रहता था सुबह उठने का। बट जब से वॉलीबॉल छोड़ा है तब से पता ही नहीं चलता सुबह के 2-3 घंटे कैसे फ़ोन में बीत गए। वॉलीबॉल छोड़ने के भी कुछ अपने रीजंस है। वॉलीबॉल में काफ़ी लिमिटेड करियर ऑप्शंस है। एंड में ट्रेनिंग के बाद इतना थक जाती थी, मन करता था कि बस अब कोई चादर दे दे मैं सो जाऊं। सो इसीलिए मैंने वॉलीबॉल छोड़ा। एंड अब जब से छोड़ा है तब से टाइम पास हो रहा है। मैं सुबह उठती हूँ और मेरा हाथ तुरंत मोबाइल की तरफ जाता है और फिर 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं सुबह के मुझे पता भी नहीं चलता है। सो इसी रूटीन को बदलने के लिए दैट इज वाई मैंने सोचा न्यू ईयर है, बेस्ट टाइम है अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करने का। और द पावर ऑफ हैबिट बुक के अनुसार जिस तरह उस बुक में दिया गया है कि किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए 3 चीज होती है, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। सो मेरा अभी का क्यू है सुबह उठना, रूटीन है सुबह उठते ही फोन को देखना एंड रिवॉर्ड है चाय पीना। इस बुक में कहा गया है कि किसी भी हैबिट को अगर चेंज करना है सो क्यू वही रखना है, रिवॉर्ड वही रखना है, ओनली रूटीन को चेंज करना है। सो मैं भी वही करने वाली हूँ। अब मैं न्यू ईयर से इस हैबिट को चेंज करने वाली हूँ। मेरा फर्स्ट क्यू होगा सेम सुबह उठना, रूटीन होगा रनिंग के लिए तैयार होना और रनिंग करना एंड रिवॉर्ड होगा अगेन चाय। सो लेट्स डू दिस। अब देखते हैं कि मैं ये कंप्लीट चैलेंज कर पाती हूँ कि नहीं। Ready to go. डे 1 हम पार्क में पहुंच चुके हैं। आज 1 तारीख है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इस पार्क की खास बात है कि यहाँ पे कुत्ते भी सैर करने को आते हैं। देखो कुत्ता हमारे साथ वॉकिंग कर रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। वन मॉर्निंग रन डन। एक्चुअली ये 500 मीटर का ट्रैक है। इसका मैंने अभी मतलब 1 चक्कर दौड़ के और 3 चक्कर चल के किया है। एंड फाइनली दिस इज माय रिवॉर्ड, चाय, गरम गरम चाय। सो डे 1 न्यू ईयर था, एक्साइटमेंट था, मोटिवेशन था, फर्स्ट डे ईयर का। सो बड़े आराम से मेरा फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ विदाउट एनी डिले। उठी, तैयार हो गई, आज रनिंग के लिए जाना है एंड सक्सेसफुली डे 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर हर रोज न्यू थॉट्स लिखे जाते हैं। सबको यहाँ पे उसे पढ़ने के लिए खड़ा है। जैसे जिस तरह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भिड़े लिखता है अपने ब्लैक बोर्ड पे थॉट्स, उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा जाता है। डे 2 कंप्लीट, सक्सेसफुली कंप्लीट। सो आज मैंने चल के 3 राउंड्स किए एंड दौड़ के भी 3 राउंड्स किए। मतलब हमारा उधर का 500 मीटर का ट्रैक है तो मैंने 3 राउंड्स चला, मतलब 1.5 किलोमीटर चला एंड 1.5 किलोमीटर की रनिंग की। एक्चुअली आज मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा था। कल मेरे पास केवल आधा घंटा था क्योंकि मुझे कल कॉलेज जाना था और आज मेरे पास 1 घंटा था। तो आज फ्रेश, एकदम मस्त। पता है रनिंग का एक फ़ायदा मैंने कल देखा। कल मेरा फर्स्ट डे था तो रनिंग का एक फ़ायदा होता है कि पूरा दिन आपको एकदम एक्टिव लगता है, बहुत प्रोडक्टिव दिन जाता है आपका। आज सुबह उठने का मन ही नहीं था बिकॉज इतने दिनों बाद मैंने रनिंग वापस से स्टार्ट की है तो पूरा बॉडी पेन हो रहा है। ये मुझे पता था कि पूरा बॉडी पेन होगा फर्स्ट डे के बाद में, बट अब ये भी पता है कि ये पेन टेम्पररी है। आगे जाके रेगुलर जब ये करूँगी तब ये पेन नहीं रहेगा। नहीं था आज मन, बट जब चैलेंज लिया है करना है तो करना है। सो चलते हैं रनिंग के लिए।
सो कल मैं सुबह नहीं जा पाई थी, तो मैं शाम में गई थी और मैंने कुछ रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया बिकॉज मेरे फ़ोन में बैटरी 1% थी। मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी है अभी तक। अब कल मेरा लास्ट डे है, देखते हैं कैसे जाता है। सो आज डे 5 है। आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ही ज़्यादा। वैसे महाराष्ट्र में इतनी ठंडी होती नहीं है, बट अभी थी आज इस बार। पता है वॉलीबॉल छोड़ने का एक सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है मेरा, वो है मेरा वेट बढ़ गया है। पहले थी मैं 58 kgs की, अभी हो गया 66 kgs। सो 7 किलो मेरा वेट बढ़ चुका है। सो इसीलिए तो मैंने वापस से रनिंग स्टार्ट कर दी है। सर वहाँ पे हमें 2 किलोमीटर वार्म अप रनिंग कराते थे रोज़ाना, और उस समय कुछ लगता भी नहीं था, लगातार 2 किलोमीटर दौड़ भी लेते थे। बट अभी challenge complete. Now